आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। इंडिया न्यूज नेटवर्क उठाता है जनता की आवाज। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 वर्ष के कार्यकाल में अंतिम भारतवासी तक पहुंचाई कल्याणी योजनाएं। उत्तराखंड का निर्माण करने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान बहुगुना। सितारगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्ष के कार्यकाल में जन कल्याणी निर्णय लेकर देशवासियों को लाभान्वित किया है। कोरोना काल में उन्होंने देश में ही वैक्सीन का उत्पादन कर विश्व भर में लोहा मन मनवा दिया। आधुनिक भारत तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज, राशन, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री के गौरव के कारण ही यूक्रेन रूस जंग के दौरान फंसे भारतीय कंधों पर तिरंगा झंडा सजाकर सुरक्षित घर पहुंच सके। दोनों देशों को उनके सम्मान में जंग को रोकना पड़ा था। मंगलवार को आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में अंतिम व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। 70 वर्षों में पहली बार कोरोना काल के समय देश में कोविड वैक्सीन का उत्पादन स्वयं किया गया। कई देशों में भारत में बनाई गई वैक्सीन सप्लाई की गई, जो देशवासियों के लिए गौरव से कम नहीं है। डिजिटल भारत बनाकर भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया गया। आयुष्मान कार्ड योजना, अन्न योजना, गरीबों के लिए ऋण योजना चलाकर मुफ्त इलाज, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बॉर्डर क्षेत्र, धार्मिक स्थलों में बेहतर इंतजाम किए हैं। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से उनके विधानसभा क्षेत्र में 1 वर्ष के भीतर 62 करोड़ की योजनाएं धरातल पर उतारी गई, जिसमें सिरकुल के प्रहलाद पलसिया में एक्वा पार्क, वार्ड 6 में पशुओं के लिए हाईटेक अस्पताल, राजनगर में आंचल दूध फैक्ट्री, नकुलिया में गोबर गैस प्लांट की योजनाएं प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पशुपालक, मत्स्य पालक, गन्ना किसानों की आय, भूसे के दामों में सब्सिडी बढ़ाने की दिशा में काम किए गए हैं, जिससे ग्रामीण लाभान्वित हो सके। सिरकुल से जुड़ेगी किच्छा खटीमा रेल परियोजना। सितारगंज। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि किच्छा खटीमा रेल परियोजना सिरकुल क्षेत्र से जोड़े जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वह हाल में परियोजना को साकार करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री मिले थे, जिसमें उन्होंने रेल मंत्री के समक्ष सिरकुल से रेल लाइन जोड़ने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय रेल मंत्री ने उन्हें आश्वासित किया है। किच्छा खटीमा रेल परियोजना को लेकर बजट स्वीकार हो चुका है। रेलवे ट्रैक का चिन्हीकरण भी किया जा चुका है, जिसमें किच्छा से शक्तिफॉर्म, सिरकुल, सितारगंज, नानकमत्ता होते हुए रेल लाइन का सर्वे किया जा रहा है। सिरकुल क्षेत्र में रेलवे के अफसरों ने रेल से होने वाली आय की गणना भी पूर्ण कर ली है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रेस के माध्यम से अपनी जो 9 साल की माननीय मोदी जी की उपलब्धियां हैं, जो 9 साल का उनका कार्यकाल रहा है, सेवा का, सुशासन का और गरीब कल्याण का, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाए। किस तरीके से माननीय मोदी जी ने 9 वर्षों में सुशासन का एक पूरा कार्यकाल चलाया है, किस तरीके से गरीब कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है, किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, किस तरीके से भारत को सशक्त बनाने में और पूरे विश्व में भारत की एक अलग से छवि बन के जो 9 वर्षों में आई है, तो उसके लिए मैं केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और लगातार जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड स्टेट को जिस तरीके से माननीय मोदी जी का प्यार मिला है, केंद्र सरकार की योजनाएं, डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा जो हमने देखा है उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के लोगों के लिए, वो आज चाहे वो आप 4 धाम की कनेक्टिविटी देख लीजिए, चाहे वो आज आप हमारे केदारनाथ जी धाम हो, चाहे वो हमारे हेमकुंड साहिब जी के लिए रोपवे सैंक्शन करने, 3000 करोड़ का रोपवे सैंक्शन करने की बात हुई हो, चाहे वो हमारा आखिरी गांव जिसको हम पहला गांव अब कहते हैं, माना, वहाँ से माना बाईपास तक के लिए रोड स्वीकृत करने के लिए। तो ये सारे काम तभी पॉसिबल हो पाए जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से पूरे विश्व ने आज भारत का डंका माना है, पूरे विश्व का नेतृत्व आज माननीय मोदी जी की तरफ देखता है, आस के साथ देखता है कि माननीय मोदी जी जो है विश्व में पीस लाने के लिए, शांति बनाने के लिए, विश्व में वासुदेव समर्थ नहीं हो पाए वैक्सीन बनाने में या वैक्सीन पाने में, उनको भी मदद माननीय मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा करी गई।